Hello everyone. I hope all are doing good. Am I audible? Yes, yes. Any disturbance or any kind of issues with the voice? No, right? No, no, it is very clear. Okay then. So guys, so we are actually studying about the theories of personality under BPCC 103, Psychology of Individual Differences. And before we start, I will give you a quick revision regarding this unit. So we have studied about the individual differences. What are the individual differences, nature and concept? So under this, we have learned the personality terms, which determine the individual differences between every, or you can say in every particular individual. So personality is a term which explain the individual differences. So under personality, we have some aspects which we have gone through in the earlier sessions. And after that, so we came to know about some, you can say the theories of personality. Yes. So here we have aspects of personality, biological aspects and psychosocial aspects. So we have learned about this. So इसके बाद हमारे पास थी theories of personality, which was proposed by different psychologists. कि what is personality and how the mechanism of personality will work on particular individual, or you can say how it will develop. So under the theories, so first theory was the psychodynamic theory of personality, which was proposed by Freud. ओके, सो ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी थी जो बताई थी. मैं एक बार दोबारा से एक बार रिवाइज करा देता हूँ. सो इन साइकोडायनेमिक थ्योरी, जो फ्रूट साइंटिस्ट है उसने कहा था, हियर द साइको एनालिसिस जो होती है, जो पर्सनालिटी होती है, so the important role in personality is your unconscious motives, desires and forces. तो ये जो चीजें होती है ये हमें सबसे ज्यादा हेल्प करती है पर्सनालिटी बनाने में, इंडिविजुअल में. सो उसके बाद उसने क्या किया था, एक ये डायग्राम बनाया था अकॉर्डिंग टू हिज ऑब्जर्वेशन, वेयर द ईगो, ईड एंड सुपर ईगो, जो हमारा माइंड था, कॉग्निटिव जो माइंड था, थिंकिंग प्रोसेस था, उसको इसने डिवाइड किया था अंडर कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड. So ego is your selfish and the selfish part of your mind which always force you to you can say हमारी जो नीड्स होती हैं उसको कंप्लीट करने के लिए हमेशा फोर्स करेगा. डजेंट मैटर क्या सोशल एस्पेक्ट्स हैं, क्या सोशल उसका ऑब्जर्वेशन होगा सोसाइटी पे. देन द ईगो पार्ट विच यू कैन से सुपर ईगो. मैं पहले बता देता हूँ सुपर ईगो में क्या था. जो हमेशा क्या होता है, सोसाइटी के रिगार्डिंग सोचती है कि मतलब क्या चीज मेरे लिए सही होगी, क्या मेरे लिए गलत होगी, मेरे को सेल्फिशनेस के बारे में नहीं सोचना. ये हमारी एकदम सबसे हाई लेवल वाली वो जो थिंकिंग जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो, जहाँ पे हम सिर्फ सेल्फिश नहीं होते, वी ऑलवेज थिंक अबाउट एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी, एटमोस्फेयर, पेरेंट्स. ठीक है. और ईगो क्या होता है, ईगो पार्ट हमारा होता है जो बैलेंस करता है इन दोनों के बीच में, जो ईड को मैनिपुलेट करता है. किसके थ्रू, जो मैंने बताया था मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म से ईड को क्या करता है, समझाता है कि ओके, इट्स ओके, कि अगर मैं सेल जो मेरा नीड है, अगर मैं करना चाहता हूँ, अगर नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, हम बाद में करेंगे. तो ऐसे करके यहाँ पे कॉन्सेप्ट था इनका फ्लूइड थ्योरी के अंदर. सो यहाँ पे जो पर्सनैलिटी उसने थ्योरी बताई थी वो बाद में जाके नेग्लेक्ट हो गई थी, उसमें कुछ चीजें ऐड कर दी गई थी. देन जो स्किनर था उसके बाद उनकी थ्योरीज आई थी बिहेवियरल थ्योरीज, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो बिहेवियर हमारा है वो डेवलप होता है री इन्फोर्समेंट की वजह से. एंड इन इन री इन्फोर्समेंट हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, एक लर्निंग प्रोसेस होता है जिसमें हम रिपीट करवाते हैं सेम प्रोसेस, और धीरे धीरे क्या हो जाती है, वो बिहेवियर डेवलप हो जाता है. और जो उसका टेम्पररी बिहेवियर होता है, देन उसके एक्चुअल बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाता है. एंड वंस इट विल बिकम योर एक्चुअल बिहेवियर, इट विल रिप्रेजेंट योर पर्सनैलिटी. सो इसके अंदर हमारे पास ये था. देन कॉग्निटिव थ्योरीज में क्या था, कॉग्निटिव थ्योरीज इसके बाद आई थी. जो बेंड्यूरा था, इसके बारे में मैंने बताया था, उसने सोशल लर्निंग थ्योरीज बताई थी कि सोशल लर्निंग थ्योरीज जो होती हैं उससे हमारा बिहेवियर डेवलप होता है, एंड ड्यू टू दिस पर्सनैलिटी हमारी डेवलपमेंट होती है. इसने बाद में इसको चेंज करके बेंड्यूरा सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, इसने बाद में इसको मॉडिफाई किया था. ठीक है. तो इसमें इन्होंने क्या बताया था, इसमें यही बताया था जो पर्सनैलिटी होती है, इट इज ऑल अबाउट योर बिहेवियर एंड द इन्वायरमेंट एस्पेक्ट्स. ठीक है, इसमें डील करेगा ये. देन वी हैव CAPS, कॉग्निटिव अफेक्टिव पर्सनालिटी सिस्टम. ये जो वाल्टर मिशेल एंड शोडा, ये इनका एक मॉडल था.
जिसमें उन्होंने बताया था कॉग्निटिव क्या होती है, इफेक्टिव होती है पर्सनालिटी सिस्टम में। तो उन्होंने ये एक कुछ डेफिनेशन दी थी, मॉडल बताया था, इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। देन वी हैड ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज, जिसमें एंड इट इज गिवन बाय मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। मैस्लो जो था हमारा साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने प्रपोज किया था ये मॉडल, वेयर ही एक्सप्लेन कि जो पर्सनैलिटी होती है, जो हमारे अनकॉन्शियस मोटिव्स होते हैं एंड जो हमारा बिहेवियर होता है, एंड द री इन्फोर्समेंट प्रोसेस यू कैन से, और द कॉग्निटिव प्रोसेस, ये क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के कंट्रोल में नहीं होता है। ठीक है, तो उसने कहा था कि बेसिकली हम क्या करते हैं, हम अपनी बेसिक नीड्स को ही कंप्लीट करते हैं। बेसिक नीड कंप्लीट करने के लिए ही हम सारे काम करते हैं। कि अगर मैं टीच कर रहा हूँ तो उसमें मेरा कुछ बेसिक नीड है, मेरी कुछ सेल्फिशनेस है कि मुझे इससे ये काम करना है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। या फिर आप अगर अभी क्यों लर्न कर रहे हैं, बिकॉज यू हैव टू पास द एग्जामिनेशन एंड यू हैव टू क्लियर दिस कोर्स विदाउट एनी बैकलॉग। सो दैट इज वाई यू आर हम ये 11 बजे सेशन ले रहे हैं, रात को 11:30 बजे। तो हमारे सब क्या होता है, नीड्स होती हैं। हम सिर्फ नीड्स को ही अपनी कंप्लीट करते हैं, जो हमें लगता है, जो हमारे ईड पार्ट को लगता है कि हाँ मेरी ये नीड है, उसको कंप्लीट करने के लिए अ, जो मेरा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, ये इस मॉडल के अंदर बताया था, हायरार्की ऑफ नीड्स। इसमें उन्होंने बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल थिंक अबाउट आवर साइको सोशल नीड्स, और यू कैन से द प्राइमरी नीड्स, वेयर द ब्रीथिंग, फूड, वाटर, शेल्टर, स्लीप, सेक्स, एक्सक्रीशन एंड होमोस्टैटिस। ये सब सारी चीजें क्या होती है, हमारी साइको सोशल नीड्स होती हैं, प्राइमरी नीड्स होती हैं। सबसे पहले हमें सांस लेना होता है, खाना खाना होता है, सोना हो गया हमारा, पानी हो गया, ये सब हमारी बेसिक नीड्स होगी। इसके बाद हम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स के लिए अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं कि अगर हम हमारा अगर फूड अगर हमें मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, अगर सांस ले पा रहा हूँ, सो पा रहा हूँ अच्छे से, तो मैं क्या सोचूंगा कि हाँ मेरी फैमिली होनी चाहिए, मेरी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, मतलब मेरा हेल्थ इश्यूज नहीं होनी चाहिए, मेरे पास जॉब होनी चाहिए एंड मेरे पास प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। तो ऐसे करके हमारे क्या होती है, नीड्स के अलग अलग लेवल होते हैं, और जैसे जैसे हम इसको कंप्लीट करते हैं, एक हमारा बिहेवियर डेवलप होता है, एंड विच विल रिप्रेजेंट, और यू कैन से इट इज एस्पेक्ट्स ऑफ योर पर्सनैलिटी। यस, सो ये हमारी कुछ थ्योरी थी जो हमने अभी तक पढ़ी थी, एंड नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट थ्योरी विच इज योर ट्रेट थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। सो अगर किसी को कोई डाउट हो, लास्ट जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, एक क्विक रिवीजन दिया आपको, अगर अर्लियर सेशन में कोई डाउट हो किसी थ्योरी के रिगार्डिंग, तो आप बता सकते हो या पूछ सकते हो। एनीवन, एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है? No. नो? Okay, and now the next theory is trait theories of personality. So this is the different theory. तो मैं जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि जितनी भी थ्योरीज है अलग अलग साइंटिस्ट ने दी है, अलग अलग मैं साइंटिस्ट ही बोलता हूँ बार बार। आई एम रियली सॉरी अगर कोई ऐसा सोच रहा हो कि यार ये तो साइंटिस्ट नहीं थे, मैं बार बार साइंटिस्ट बोल रहा हूँ, बिकॉज आई एम जस्ट यूजिंग अ नॉर्मल लैंग्वेज। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे अलग अलग नाम्स होते हैं डॉक्टर्स के, कोई न्यूरोसर्जन होता है, कोई अलग फील्ड में होता है। सो अगर उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, सो साइंटिस्ट ही रहने दो, बाद में देखेंगे जब इनके डिटेल में पढ़ेंगे तो साइंटिस्ट के बारे में या साइकोलॉजिस्ट के बारे में। सो यहाँ पे ट्रेट थ्योरीज हैं। ये भी क्या है, एक थ्योरी है, एक टाइप की थ्योरी है जो बताती है पर्सनैलिटी ऐसे डेवलप होती है किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर। सारी थ्योरीज पर्सनैलिटी के बारे में ही बता रही हैं कि कैसे कैसे डेवलपमेंट होती है पर्सनैलिटी की। सो जो हम सबसे पुरानी थ्योरी थी वो कौन सी थी, साइकोडायनेमिक थ्योरी, जो फ्रूड ने दी थी। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे थ्योरीज भी डेवलप होती गई, मॉडिफाई होती गई अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। तो इसमें अब नेक्स्ट आती है ट्रेट थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी, जो बताती है ट्रेट्स, मैंने पहले बताया था इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंदर, कि स्टेट और ट्रेट, ये जो दो टर्म्स हैं। सो जो स्टेट हमारा होता है वो हमें वो डिफाइन करता है कि हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो एक दूसरे से अलग है। ठीक है, कि हम एक दूसरे से अलग क्यों हैं, वो डिफरेंसेस। एंड ट्रेट के अंदर क्या होता है, ट्रेट बेसिकली डिफाइंस द इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन आवरसेल्फ, कि जो हमारे अंदर के जो खुद के इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो कौन एक्सप्लेन करता है, वो ट्रेट बताता है। तो उसमें क्या होता है, जब सपोज कि मैं क्या कहते हैं अभी इस सिचुएशन में कुछ अलग रिएक्ट कर रहा हूँ, एंड आफ्टर सम टाइम, और यू कैन से इन अनदर डे, कि मैं उसी सेम सिचुएशन पे कुछ अलग रिएक्ट कर रहा हूँ, तो मैं इंडिविजुअल भी अलग होता हूँ। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैं ऐसा ही हूँ, एक पेपर पे लिख के दे दे कि हिमांशु में ये क्वालिटीज है, वो ऐसा ही रहेगा। सो इट इज नॉट कंपलसरी। तो ये ट्रेट्स के अंडर आता है। सो ट्रेट थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी
पर्सनैलिटी के अंदर भी हम यही सब चीजें पढ़ेंगे कि जो हमारे खुद के जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, कि मेरे सोचने का जो मेरा कॉग्निटिव थ्योरीज हैं, कि आज मैं किसी चीज को अच्छा मानता हूँ, कल मैं किसी और चीज को अच्छा मानूंगा, या परसों मैं किसी और चीज को अच्छा मानूंगा, और मेरे अंदर एक कंटिन्यूस चेंज आता रहेगा, ठीक है। तो ये थ्योरीज के अंदर आ जाएगा, ट्रेड थ्योरीज के अंदर, पर्सनैलिटी के अंदर। सो लेट मी गो विद द पैसेज। यस, सो हेयर इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबको एक्सप्लेन किया है। पहले तो इन्होंने कहा था कि थ्योरीज प्रायर टू ट्रेड अप्रोचेस, जो इससे पहले हमने थ्योरीज पढ़ी थी, वो सब जो फोकस करती थी, किस पे फोकस करती थी, इंटरनल अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेस, अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस एंड इमोशनल अटैचमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद द पेरेंट्स, ठीक है। तो ये थ्योरी थी किसकी, ये थ्योरी थी हमारी जो साइकोडायनेमिक थ्योरी से लाइन ली गई है, उसकी होगी। देन उसके बाद हमने पढ़ा था बिहेवियरल contingencies were emphasized in the learning theories, ये हमारा आ गया behavioral and cognitive theories की line. Whereas social learning theories proposed by the personal belief, expectation, values and the social context influence personality. तो ये हमारी अभी तक हमने पढ़ा था personality ऐसे ऐसे develop होती है। The humanistic theory में हमने क्या पढ़ा था, talked about the inherent goodness, self understanding, subjective experience, personal. तो अब यहाँ पे ट्रेड थ्योरी में हम क्या करेंगे, ट्रेड थ्योरी ने पर्सनालिटी को डिफाइन किया है, डिफरेंट traits which refers to the disposition or pattern of thought, emotion and behavior. तो ये क्या कह रहा है, पर्सनालिटी, इसने डिस्क्राइब किया था पर्सनालिटी को इन द टर्म्स ऑफ डिफरेंट ट्रेड्स, कि पर्सनालिटी क्या होती है। पर्सनालिटी कुछ नहीं होती है, उसने अपने वर्ड्स में उसने एक्सप्लेन किया था कि डिफरेंट ट्रेड्स में उसने बोला था कि पर्सनालिटी कुछ नहीं होती, ऐसा जो भी अभी बात बोला था, ये सब चीजें मैं नेग्लेक्ट करता हूँ, या फिर मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ अपनी थॉट। तो वो ऐसा बोलता था कि भाई जो डिफरेंट ट्रेड्स होते हैं ना, कि हम एक दूसरे से अलग क्यों हैं, कि मेरा पैटर्न ऑफ थॉट क्या है इंडिविजुअली, एंड व्हाट इज माय इमोशनल, एंड मेरा इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, व्हाट इज माय बिहेवियर। सो ये जो मेरी पर्सनल डिस्पोजिशंस हैं, ये क्या करेगी, ये पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करती है, और पर्सनैलिटी को क्या करती है, इंडिविजुअली उसको डिफरेंट बनाती है, ठीक है। कि मेरी पर्सनल थॉट्स क्या है, मेरे इमोशंस क्या है, एंड व्हाट इज माय बिहेवियर, ये मुझे अलग बनाएगी बाकी सब लोगों से। तो ये इस थ्योरी के अंदर कहा गया है। सो इसके अंदर और जो इंपॉर्टेंट है वो इसमें कहा गया है। सो एलपोर्ट, एलपोर्ट भी यहाँ पे एक नाम है, posits traits as central to understanding of personality। तो यहाँ पे क्या किया है, इस ये नाम है साइंटिस्ट का, उन्होंने बोला था कि ट्रेड्स को क्या किया था, उसने सेंटर माना था अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्सनालिटी में। देन उसने क्या किया था, ही हैज डिवाइडेड ट्रेड्स इनटू थ्री ग्रुप्स सच एज कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी। तो उसने क्या किया, ट्रेड्स को थ्री ग्रुप में डिवाइड कर दिया कि चलो ठीक है, मैं ट्रेड्स, मेरे को ये, मैंने ये बता दिया कि जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, ये हमारी एक्चुअल में डिफरेंट ट्रेड्स होती हैं जो इंडिविजुअली डेवलप होती है, डिस्पोज करती है, जैसे पैटर्न ऑफ थॉट, इमोशन एंड बिहेवियर। अब उसने इसको तीन चीजों में डिवाइड कर दिया। सो फर्स्ट इज योर कार्डिनल, सेकंड इज योर सेंट्रल एंड थर्ड इज योर सेकेंडरी ट्रेड्स। किस अब ये डिपेंड, ये अलग अलग क्यों है, डिफरेंट क्यों है, दे डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ देयर परवेसिवनेस इन एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। अभी भी यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया, परवेसिवनेस। तो ये परवेसिवनेस, ओके। सो परवेसिवनेस में क्या होता है, ये जो वर्ड है ये हिंदी में इसका मीनिंग होता है व्यापक, ठीक है। तो व्यापक मतलब क्या होता है, जैसे व्याकुल बोलते हैं ना किसी को, ज्यादा एंजाइटी, यू कैन से सिमिलर, सिमिलर थोड़ा सा लेके जा सकते हो उसके साथ, व्याकुल इसका होता है। यस, तो ये कह रहा है कि जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है, इस चीज पे डिपेंड करती है कि वो इंडिविजुअली कैसे परसेविसनेस है उसके अंदर, कैसे उसके अंदर व्यापक है वो चीजों को लेके, उसकी थॉट्स को लेके, उसके इमोशंस को लेके, उसके बिहेवियर को लेके, कैसे कि इंडिविजुअल डेवलप कर रहा है। तो वो इसके अंदर आएगा डिग्री के अंदर, कि कौन कितना ज्यादा व्यापक है अपनी थॉट्स को लेके, अपने पैटर्न्स को लेके, इमोशंस को लेके, बिहेवियर को लेके। तो जितना ज्यादा उसका डिग्री होगा, या फिर जितना ज्यादा वो व्यापक होगा, परवेसिवनेस जितनी ज्यादा होगी, वो क्या होगा, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो जाएगा, जैसे कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी। तो इसने इसको कैसे कैसे डिफाइन किया है। So let me explain it to you. So cardinal traits are the most परवेसिव वंस। तो इसने क्या किया था, कार्डिनल को क्या कर दिया, फर्स्ट नंबर पर रख दिया, जो सबसे ज्यादा क्या होती है, परवेसिवनेस होती है, जिसके अंदर इंक्लूड करती है मैनी अदर ट्रेड्स, ठीक है, इंक्लूडिंग मैनी अदर ट्रेड्स। ये सबसे ज्यादा क्या होती है, परवेसिवनेस होती है इसके अंदर। सो मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ वन बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी कैन बी एक्सप्लेन्ड थ्रू कार्डिनल ट्रेड्स। तो ये कह रहा है कि जो किसी भी पर्सनल बिहेवियर होता है किसी का भी, वो मोस्टली जो उसका बिहेवियर होता है, जो मैनी एस्पेक्ट्स होते हैं, वो एक्सप्लेन हो जाते हैं किसके अंदर, कार्डिनल ट्रेट में ही एक्सप्लेन हो जाते हैं। अब ये होते
क्या है, सेंट्रल ट्रेट्स में क्या होता है, सेंट्रल ट्रेट्स क्या होते हैं, लेस परवेसिव होते हैं, लेस परवेसिव देन द कार्डिनल वर्ड्स बट स्टिल रेफर टू द जनरलाइज्ड डिस्पोजिशन ऑफ द इंडिविजुअल। तो यहाँ पे देखो ट्रेट्स ने इसने ऐसा कुछ डेफिनेशन नहीं बताई गई है, यहाँ पे सिर्फ उन्होंने डिवाइड किया है कि परवेसिवनेस के टर्म पे उसने डिवाइड कर दिया कि जो सबसे ज्यादा व्यापक होगा, ठीक है, किन किन क्वालिटीज में, इंडिविजुअल में, उसके थॉट्स के पैटर्न में, इमोशनल में, बिहेवियर में, इन सब चीजों में जो सबसे ज्यादा व्यापक होगा वो क्या आ जाएगा, मेरी फर्स्ट कैटेगरी में आ जाएगा, एंड फर्स्ट कैटेगरी इज कार्डिनल। देन सेकंड इज मेरी सेंट्रल है, जो उससे थोड़ा कम होगा, ठीक है, ऐसे करके। और जो लास्ट वाली आ जाती है, लास्ट वाली के अंदर लास्ट वाली में क्या हो जाएगा, इंटीमेट लेवल। यस, सो लेट मी चेक। So here you can see that secondary traits are less generalized and cannot be directly or publicly observed. So ये हो जाती है जो सबसे less generalized होती हैं, publicly observed नहीं होती हैं। तो ऐसे करके उन्होंने यहाँ पे define कर दिया था इन सब चीजों को। सो इसमें इतना ही है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। इसके बाद हमारे पास कुछ ये है, लेटर ऑन कैटल reduce these words by grouping and then used a statistical techniques called factor analysis to finally come up with the 60 personality factors। तो इन्होंने क्या कर दिया, जो ट्रेड्स थ्योरी को था ना, इन ट्रेड्स थ्योरी को मॉडिफाई करके कैटल ने, अब देखो क्या हुआ, ये जो थ्योरीज थी जो बताई थी, इसको भी, ये एलपोर्ट नाम है, इसको भी क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया आगे, कि भाई मेरे को ट्रेड्स में अच्छे से समझ में नहीं आई, मैं ये थ्योरी को और ज्यादा मॉडिफाई करके उसको रिफॉर्म करूंगा, और मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे जो ट्रेड की बात थी उसको मैंने रिप्लेस कर दिया किसके साथ, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स के साथ। कि 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स होते हैं, जिस जिसके अंदर जो जो फैक्टर्स पाए जाएंगे उसको उसी ट्रेड में डाल के डिफाइन कर दिया जाएगा कि ये इस कैटेगरी के अंदर आता है। सो दैट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस। उसने क्या कहा था यहाँ पे, देखो उसने बताया गया, एक्सप्लेन किया गया है कि दिस आर सोर्स ट्रेड्स, उसने इनको टर्म कर दिया था, जो 16 पर्सनालिटी ट्रेड्स है उसी को उसने बोल दिया था सोर्स ट्रेड्स, व्हिच रेफर्स टू द अंडरलाइंग बेसिक फैक्टर्स व्हिच कैन एक्सप्लेन वंस पर्सनालिटी। तो उसने यहाँ पे जो 16 फैक्टर्स थे इसको नाम रख दिया सोर्स ट्रेड्स, जो एक्सप्लेन करती थी बेसिक फैक्टर्स पर्सनैलिटी को लेके। इनमें कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं, जैसे कॉन्शियसनेस क्या है, डोमिनेंस क्या है, स्टेबिलिटी में कौन सा लेवल है, या फिर सोशल बोल्डनेस में क्या है, सेंसिटिविटी कैसी है इंडिविजुअल की, विजिलेंस कैसा है, एब्स्ट्रैक्टनेस कैसी है, प्राइवेटनेस, सबको ये सब क्या है, फैक्टर्स हैं जो क्या करेंगे, ट्रेड्स को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। उसने ये भी यहाँ पे कहा था कि पर्सनैलिटी को उसने डिफाइन कर दिया था, इज अ फंक्शन ऑफ द सिचुएशन एंड द पर्सन। ठीक है, ये मैथमेटिकल टर्म है, फंक्शन है किसका, सिचुएशन का और पर्सन का। और ये पर्सनैलिटी, आर इज योर पर्सनैलिटी, यहाँ पे आर क्या है, पर्सनैलिटी, एफ क्या है, फंक्शन, ये है हमारा सिचुएशन, एंड पी इज द पर्सन। तो ये पर्सनैलिटी क्या होती है, मैथमेटिकल टर्म में इन्होंने एक्सप्लेन किया है, आर इज इक्वल टू मीन्स पर्सनैलिटी इज इक्वल टू फंक्शन। मतलब क्या है, फंक्शन होता है हमारा, अगर मैं दूसरे टर्म में आपको बोलूं तो वेरिएबल। तो क्या है, पर्सनैलिटी इज अ फंक्शन ऑफ सिचुएशन एंड पर्सन। जब सिचुएशन और पर्सन आप आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, एक हमारा पर्सनैलिटी बन जाएगी। तो ये मैथमेटिकल टर्म से उन्होंने, कैटल ने एक्सप्लेन किया था। सो देन द नेक्स्ट वन इज फाइव फैक्टर थ्योरी। So in five factor theory, it is given by Macri and Costa 1999, focused on five basic personality traits. इन्होंने क्या किया था, अब देखो फिर से मॉडिफाई हो गई, बाद में कोई और साइंटिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने फाइव फैक्टर्स डिफाइन कर दिए थे कि ये फाइव फैक्टर्स ही हैं, इसके अंदर जो जो कैटेगरी में लाई करेगा वो उसी पर्सनैलिटी का होगा। कौन कौन से फाइव फैक्टर्स थे, ओपननेस, conscientiousness and extraversion and agreeableness, न्यूरोटिसिज्म एंड ये ओपननेस। ठीक है, तो ये हमारे पास है। तो इन्होंने फाइव चीजों में डिवाइड कर दिया था, तो आप देख लेना कौन से में है। अगर मैं देख लेता हूँ, जैसे agreeableness refers to truthfulness, being helpful, kind, affection, pro-social and altruistic behavior। So यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे agreeableness में बता दिया कि कौन कितना truthfulness है, कितना helpful है, कितना kind है, कितना affection है। ये सारी क्या है, फैक्टर्स हैं जो किसके अंदर आते हैं, इसके अंदर आते हैं।
एग्रीएबलनेस। तो ये वही वाली बात है जो पहले हमने पढ़ी थी, इसमें कैटल ने जो बोली थी वही चीजों को इसने क्या कर दिया, फर्दर कैटेगराइज कर दिया, और जो 16 फैक्टर थे 16 फैक्टर की ही 5 कैटेगरी बना दी, मोटा मोटा अगर मैं बताऊं तो उसके अंदर उसने क्या कर दिया, फैक्टर्स इसने डाल दिया। जैसे एग्रीएबलनेस में क्या क्या जाते हैं हमारे, ट्रूथफुलनेस का मेरा क्या बिहेवियर है, इंडिविजुअली मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ, हेल्पफुल मैं कितना हूँ, काइंड कैसा हूँ, इफेक्शन कैसा है, प्रो सोशल हूँ कि नहीं हूँ, तो ये सब चीजें कैसे आ जाएगी, कैटेगरी में आ जाएगी जैसे एग्रीएबलनेस। तो ये हो गई हमारी द बिग 5 ऑफ पर्सनैलिटी। देन वी हैव बायोलॉजिकल ट्रेड थ्योरी। ठीक है, सो बायोलॉजिकल ट्रेड थ्योरी, अब देखो ट्रेड थ्योरी मैंने कैसे बताया था, इंडिविजुअली जो होती है हमारी पर्सनल इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। अब बायोलॉजिकल में क्या आ जाएगा, बायोलॉजिकल टर्म आ जाएगी इसमें जुड़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि सेशन खत्म होने वाला है, मैं इसलिए थोड़ा सा बस एक ही टॉपिक रह गया है, आप इसको पढ़ लेना, इसमें भी सेम ही चीज है, बायोलॉजिकल ट्रेड थ्योरी है। ट्रेड थ्योरी मैंने आपको बता दिया क्या होती है, ट्रेड का मतलब, तो ये इसमें बायोलॉजिकल टर्म्स ऐड हो जाएंगी, और क्या है ये बना दी इन्होंने यहाँ पे टेबल। ठीक है, मूडी। हिमांशु, यस। ये स्टार्टेड एट 11:15, अभी देर है सेशन स्टार्ट होने में, आप शांति से करो। नहीं नहीं, मैं सेशन में तो है लेकिन, बट आई हैव सम आई हैव फ्यू वर्क्स व्हिच आई हैव टू कंप्लीट बिफोर 12। दैट्स व्हाई। ओ ओके, तो देन हरी। Because my shift will end at 12, so before 12 I have to wrap up my cases, so that's the only task which is remaining. So I'm just trying to complete this as soon as possible. So because, तो यहाँ पे देखो सेम वही चीजें हैं, यहाँ पे क्या इन्होंने एक स्केल बनाया है, so we have a scale here. So अगर हम यहाँ से ये, अगर आप इसको 0 पॉइंट मान लो, तो यहाँ से अगर इस साइड मूव करेंगे, so we have introversion and extroversion, neurotic and emotionally stable. ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन्होंने ऐसे डिवाइड किया है, जैसे मूडी, कौन कितना ज्यादा मूडी है, क्वाइटनेस कितनी है, रिजर्व कितना रहता है, रिजिड है कि नहीं है, अनसोशलेबल, तो क्या हो जाएगा, न्यूरोस्टिक की तरफ चला जाएगा, अनस्टेबल। जिसके अंदर ऐसी क्वालिटीज होंगी वो क्या हो जाएगा, न्यूरोस्टिक, मतलब वो किसी से वो इंट्रोवर्ट टाइप का है। ठीक है, अगर कोई जैसे काम होगा, केयरफुल, कंट्रोल, एवर टेम्पर्ड, पैसिव, पीसफुल, रिलायबल, थॉटफुल, तो ये इमोशनली स्टेबल वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, अब ये जैसे इधर हो गया, इस साइड अगर हम करें तो ऐसे एक्स्ट्रा वर्शन एंड इंट्रोवर्शन में हम डिवाइड कर लेंगे। तो एक बार आप पढ़ लेना, तो पढ़ोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगी पिक्चर इसके अंदर क्या है। देन ओके, खत्म ही हो गया। So the next is behavioral approach system and behavioral inhibition system. So here we have two types. So one of the recent theories emphasize the biological base. So इससे पहले हमने biological based trait theory पढ़ी है, एडवोकेटेड बाय जेफरी ग्रे, तो उसी के बारे में उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया है, जो बायोलॉजिकल बेस ऑफ पर्सनालिटी हमने अभी पढ़ी थी, जो बायोलॉजिकल ट्रेट थ्योरी के अंदर। देन किसके एडवोकेट थे, जेफरी ग्रे, 1982। इट टॉक्स अबाउट द बिहेवियरल अप्रोच सिस्टम, बीएएस, एंड द बिहेवियर इन सिस्टम। तो जो बायोलॉजिकल बेस वाली पर्सनालिटी थी, जो जिसने दी थी जेफरी ग्रे ने, उसी ने क्या किया था आगे, इसको डिवाइड कर दिया था, उसने फर्दर इसको एक्सप्लेन किया था, एक बिहेवियरल अप्रोच सिस्टम एंड नेक्स्ट वन इज योर बिहेवियरल इनहिबिशन सिस्टम। ये दो चीज में डिवाइड कर दिया था। सो बीएएस जो हमारा है, यानी बिहेवियरल अप्रोच सिस्टम जो है, ये गो सिस्टम दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्टिमुलस सीकिंग एंड रिवार्ड ओरिएंटेशन। ठीक है, वेयर एस रिवार्ड ओरिएंटेशन का मतलब समझ में आ रहा है, एक तो स्टिमुलस सीकिंग हो गया, जो स्टिमुलस से हम सीख करते हैं, जो हमने उसमें पढ़ा था, परसेप्शन वाले में पढ़ा था अगर आपको याद हो तो। ठीक है, और रिवार्ड ओरिएंटेशन में क्या होगा, जो रिवार्ड से ओरिएंटेट करता हो। जैसे अगर डिफरेंस कैसे मैं बताऊं मैं, जैसे बी आई एस है, इनहिबिशन सिस्टम में क्या होगा, ये इज द स्टॉप सिस्टम ऑफ द ब्रेन दैट इनहिबिट्स बिहेवियर एज इट मे लीड टू। तो ये क्या करता है, बीआईएस इज द स्टॉप सिस्टम। ठीक है, तो स्टिमुलस सीकिंग में क्या हुआ और रिवार्ड ओरिएंटेशन में क्या हुआ, दे आर नॉट कंट्रोलेबल, मतलब वो कम कंट्रोलेबल होते हैं। अगर ये सब चीजें जो होती है, जैसे रिवार्ड की अगर मैं बात करूं, जो बिहेवियर मेरा सिस्टम जो है, अगर मुझे कोई रिवॉर्ड देगा, जैसे री के अंदर हमने पढ़ा था, लर्निंग प्रोसेस के अंदर, तो उसके कंपैरिजन में जो बीआईएस है, बिहेवियरल इन सिस्टम, इस कैटेगरी में क्या होता है, ये कैटेगरी क्या करती है, मेरे बीएएस को स्टॉप करेगी। ठीक है, उसको रोकने की कोशिश करेगी, दैट इनहिबिट बिहेवियर एज इट में लीड टू एंजाइटी, क्योंकि अगर मैं इस पर कंट्रोल नहीं करूंगा तो ये क्या करेगा, एंजाइटी की तरफ मुझे ले जाएगा। कौन सी चीजें, एक तो रिवार्ड ओरिएंटेशन एंड स्टिमुलस सीकिंग, जो किसके अंदर आती है, बीएएस के अंदर आती है। तो ऐसे इसने डिवाइड किया है, तो देखो आपस में रिलेट कर रही हैं चीजें, जैसे हम उसका डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करते थे, सो बीआईएस भी वैसा ही काम कर रहा है यहाँ पे, सिमिलर सिमिलर, कि क्या कर रहा है, जो एंजाइटी प्रोड्यूस करती है, जो हमारा बिहेवियरल सिस्टम, उसको क्या करता है, स्टॉप करता है। ठीक है, तो ऐसे पर्सनैलिटी को उन्होंने डिवाइड किया है। देन द नेक्स्ट इज योर इंडियन पर्सपेक्टिव एंड ऑन सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, इसको प्लीज आप कर लेना
and I'm really sorry I have to leave. ओके गाइस, एंड रियली सॉरी यार, मैं 2-3 दिन से ले नहीं पा रहा हूँ। कुछ तो कल तो इंटरनेट इश्यूज थे, पता नहीं, बहुत सारे बोल रहे थे कि इंटरनेट नहीं चल रहा है कल तो सही से, इसलिए हो नहीं पाया। बट दिस डेज आई एम हैविंग सम मोर वर्कलोड फ्रॉम ऑफिस, सो दैट सो इट्स ओके, वी विल मैनेज। देखते हैं, अगर आप सब कहो तो मैं इवनिंग में फ्री रहता हूँ, इवनिंग में सेशन लूंगा। तो अगर फिर बच्चे आते नहीं है कोई पढ़ने के लिए, अगर इवनिंग में अगर आप रेडी हो, सो आई कैन टेक क्लासेस फ्रॉम 4 to 6। 4 to 6 आई एम अवेलेबल, मतलब पूरा फ्री रहता हूँ मैं 4 to 6, इफ अगर किसी को दिक्कत नहीं है तो। भाई दिक्कत है। दिक्कत है? चलो कोई नहीं, देखते हैं। देखेंगे कैसे करेंगे मैनेज, करेंगे। अच्छा भाई, एक चीज पूछनी थी। हाँ जी, पूछो। वो प्रैक्टिकल का पता करा आपने? नहीं यार, प्रैक्टिकल का मुझे कोई आइडिया नहीं है यार, सही बताऊं तो। सोच रहा हूँ कि कोई तुम में से कोई बता दे, कोई ग्रुप में। भाई कोई कोई बता तो के राजी नहीं। कोई तो इन्फॉर्मेशन लेके आओ। वैसे भाई यहाँ किसी ने प्रैक्टिकल की फीस भरी है? नो आइडिया, मैंने तो भरी नहीं है यार, मैंने नहीं भरी है। नहीं भाई, मैंने भी नहीं भरी। और मैंने मैंने सुना है कोई बता रहा था कि जो हमने एग्जाम फीस भरी है ना, तो उसी के अंदर इंक्लूड है प्रैक्टिकल की। जो हमने 1200 सुना तो मैंने दी भी थी, यही वही था। क्या? हाँ हाँ जी, हाँ वही। जी। अच्छा अच्छा, पता नहीं भाई, मैंने वही अपने है, स्टडी जितने सेंटर मुंह भी उतनी फोन किया बातें। था ना। नहीं, मैंने तो अपने स्टडी सेंटर फोन किया था। चलो ठीक है, स्टडी सेंटर वालों ने क्या बोला, उसके अंदर इंक्लूड है? वो तो बोले सर आपने भर दिया, उसके अलावा अगर आपसे कुछ नहीं मांगा तो आपका मतलब एक्सेप्टेबल हो गया वो। भाई ऐसा ही है यार, उनके पास तो भी पैसे, पता है, ले रहे हैं वो। पिछली बार से पैसे बहुत बढ़ा दिए उन्होंने, पिछली बार नहीं थे, अभी की बार ज्यादा ले रहे हैं शायद, ऐसा भाई सुनने में पूरा आया वसूलेंगे। है। इसलिए उनको तो जितने आ रहे हैं उतने ठीक है, मजे करो, पेपर दे के आओ, बस प्रेजेंट हो जाना पेपर में, पास वैसे ही हो जाओगे सब, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अच्छा भाई, एक चीज बताओ। हाँ जी, जैसे इग्नू से हम करते हैं तो इसमें रोल नंबर वगैरह भी आता है क्या सेंटर का? हाँ जी, रोल नंबर आता है आपका, तो जो आपका रोल एडमिट नंबर तो कार्ड अभी तक आएगा आया उसमें नहीं आएगा। है। नहीं, आपका एनरोलमेंट नंबर है ना अभी, तो मैं शायद से कन्वर्ट हो जाएगा, आपका रोल नंबर बनेगा और वो एडमिट कार्ड पे आएगा रोल नंबर। एडमिट कार्ड पता नहीं तो अब मतलब कब निकलेंगे। आएगा ना पेपर से पहले, हाँ मतलब हाँ, रोल? बिल्कुल बिल्कुल यार, एडमिट कार्ड नहीं आएगा तो अगर पेपर कैसे देंगे? अगर नहीं आया तो पेपर कैंसिल? यार ऐसे होगा नहीं ना। ऐसे चांसेस है नहीं ना। भाई मैं तो यही सपने देख रहा हूँ पूरी रात। ऐसा नहीं होगा। हाँ, पेपर एक्सटेंड हो सकता है, ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन पेपर हो जाए और एडमिट कार्ड ना आए तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। या कुछ ना कुछ तो देंगे आपको जिसको आप डाउनलोड करके लेके जाओगे आप, ऐसे तो नहीं होगा देखो, अगर डायरेक्ट। एडमिट कार्ड नहीं आया तो पेपर कैंसिल है, पक्का समझ लेना। हाँ ये तो है, और पोस्टपोन होने के चांसेस हैं पूरे, मुझे तो ऐसा लग रहा है चांस है, जब ये असाइनमेंट ही अभी तक सबमिट करवा रहे हैं तो फिर एक्सटेंड तो भाई मुझे करना लग रहा है ये है चाहिए। ना, जैसे हमारे 11 को एग्जाम है पहला, ओके। तो है ना 10 को नोटिफिकेशन निकाल देंगे हाँ पोस्टपोन। हाँ, 10 को ही निकालेंगे। एक दिन पहले निकालते, मैंने भी ऐसे ही किया था यार। हाँ। मैंने अभी तक वो सेकंड ईयर का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, लास्ट डे को मैं वेट कर रहा था, मैं नोटिस आ जाएगा, और होपफुली भाई नोटिस आ मैंने गया भी था। नहीं कराया सेकेंड ईयर का रजिस्ट्रेशन था। सही है, कोई नहीं, सब एक साथ जाएंगे। चलो गाइस, थैंक्स यार, बाकी करेंगे यार मतलब मैनेज थोड़ा सा। मतलब हम हाँ। हम 2-3 ही है जो परेशान है, बाकी सब मस्त नींद ले रहे हैं। ना ना ना, नहीं नहीं भाई, हम भी काफी है। लोग हैं भाई। ऐसा नहीं है। देखो, अब बुलाने से बोलते हैं आ भाई, ऐसे गई। बोलते नहीं है, सुनते अब हैं आवाज खाली। निकल गई सबकी। सबकी आवाज निकल गई। चलो गाइस, और सब कैसे चल रही है, स्टडी वगैरह स्टार्ट कर दी क्या सबने? हम बुक्स नहीं ही जुलाई नहीं भाई, वाले आए तो सब सिर्फ जैन ऐसे। वालों की राह देख रहे हैं। आप बुक्स लोगों के नहीं, हाथ है असाइनमेंट्स तो हमें बुक्स ऐसे नहीं ही आए मिल हैं, ये कौन जाएंगे। बोल रहा है जिसकी बुक्स नहीं आई है? मैं हमारी निकी। बहुत सारी बुक्स मैं का नहीं कोई आई नाम हैं। भी तो होगा। निकी। निकी, ओके। तो मतलब जैन सेशन है आपका? नहीं नहीं, जुलाई। फिर क्यों टेंशन ले जून रहे हो, बताओ। अरे क्यों जुलाई वालों को यहाँ तो like जैन वालों की हार्डली नहीं 2 आई। to 3 है। जैन में से किसकी नहीं आई? मेरी शिवानी। अच्छा, शिवानी की नहीं आई है मेरी भी जैन नहीं आई वाले भाई में। अभी तक। अरे यार, तो तुम बस कैसे मैनेज स्टोरी कर रहे बुक हो? आई है, कैसे मैनेज कर रहे हो? ऐसे ही फोन से। ऑनलाइन। शिवानी, हाँ, शिवानी तू तो भूल जा बुक्स। तू रहने दे।